Good morning, students. Today we are going to learn lesson number 12, Rosie's meeting with Nessie. ये रोजी की मीटिंग नेसी के साथ. ठीक. सबसे पहली एक्टिविटी हमारी है वर्ड मीनिंग्स. इट इज रिपल्स यानी कि वेव्स, लहरें. डेंजरस, थ्रेटनिंग, डरावना. रन पास यानी अटेंशन, किसी चीज़ पर जाते जाते निगाह पड़ना. मर्ज, मिंगल, एक दूसरे के साथ मिल जाना. हैबिवियस, एनिमल दैट फीड ऑन ग्रास और ट्रीज यानी कि शाकाहारी. क्रिएचर्स, लिविंग बीइंग, जो हम हैं सारे जानवर वगैरह. स्केयर्ड, फेयरफुल, डरावना. मॉन्स्टर, अ लार्ज एंड अगली क्रिएचर यानी कि एक डरावना जानवर. तो लेट्स अस रीड द स्टोरी नाउ. रोजी हैज़ कम टू विजिट हर आंट टीना इन स्कॉटलैंड. रोजी अपनी आंटी टीना से मिलने स्कॉटलैंड आई थी, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ में है, यूके के नॉर्थ में है. हर आंट लिव नियर द नॉचनीज. नॉचनीज इज अ डीप लेक. उसकी आंट जो थी वो नॉचनीज. नॉचनीज एक लेक है जो कि बहुत ही गहरी है. डीप लेक का मतलब होता है गहरी लेक. रोजी फेल्ट बोर्ड एट हर आंटीज हाउस. रोजी अपनी आंटी के घर में बोर हो रही थी. आंट टीना, आई वॉन्ट टू गो डाउन टू द लेक. उसने अपनी आंटी कहा, आंट आई वॉन्ट टू गो डाउन टू द लेक यानी मैं लेक के नीचे लेक के पास जाना चाहती हूँ. आई एम फीलिंग बोर्ड, मुझे बोर हो रहा है. हर आंट सेड, श्योर रोजी यू मे, वॉट विल यू डू देयर. तो उसकी आंट बोलती, ठीक है रोजी तुम जाओ, यू कैन, पर तुम वहां जाकर करोगी क्या. वॉट विल यू डू देयर. आई विल थ्रो सम स्टोन्स इन टू द वाटर एंड वॉच द रिपल्स, सेड रोजी. तो रोजी ने कहा कि मैं कुछ पत्थर फेंकूंगी उसमें और जो वो लहरें उठेंगी मैं उनको देखूंगी. रिपल्स का मतलब होता है लहरें. जो लहरें उठेंगी उसको मैं देखूंगी. डोंट टू डोंट गो टू नियर द लेक. झील के ज़्यादा नज़दीक मत जाना. इट इज़ अ वेरी डीप एंड डेंजरस, ये बहुत ही गहरी और ख़तरनाक है. सेड आंटीना, आंटीना ने कहा. रोजी रैन आउट ऑफ द डोर एंड देन टू द लेक. रोजी घर से बाहर गई और फिर लेक की तरफ भाग गई. शी रन पास्ट अ बोर्ड दैट रीड. रन पास्ट अ बोर्ड मतलब जाते जाते उसकी निगाह पड़ी किसके ऊपर, एक बोर्ड के ऊपर जिस पे लिखा था, क्या लिखा था, नॉचनीज हाउस ऑफ फेमस नॉचनीज मॉन्स्टर. नॉचनीज लेक जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर क्रिएचर रहता है, फेमस है इसके लिए वो. रोजी रीड द बोर्ड एंड स्माइल. रोजी ने वो बोर्ड पढ़ा और हंस पड़ी. हर पेरेंट्स हैड टोल्ड हर दैट देयर वाज नो सच थिंग्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है. इट वाज अ मिथ, ये एक मतलब मनगढ़ंत कहानियां हैं. रोजी बिलीव दैम, रोजी को अपने माता पिता पर यकीन था. रीचिंग द लेक shore, she looked around for some small stones that she could throw in the lake. वहां पहुंचने पर, झील के किनारे पहुंचने पर उसने क्या किया, वहां छोटे छोटे पत्थर जो वो देख सकती थी वो उसने इकट्ठे किए. She gathered a few and put them in her pocket after counting them. उसने कुछ इकट्ठे किए और उनको गिनकर अपनी जेब में रख लिया. She looked for a nice spot to sit and found a big rock near the lake. उसने एक अच्छी सी जगह देखी और उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर नदी के किनारे, झील के किनारे पर है और वो वहां पर बैठ गई. नदी और झील में क्या फ़र्क होता है बेटा, जो नदी होती है उसका पानी ना चलते रहता है और झील का पानी एक जगह खड़ा रहता है. तो शी स्टार्टेड थ्रोइंग द स्टोन एज फार एज शी कुड, और वो जितनी दूर हो सके वो पत्थर को फेंकती थी. ईच स्टोन सेड स्प्लैश एज इट टच द वाटर. जैसे ही वो पानी को टच करता था स्टोन, किसकी आवाज़ आती थी, स्प्लैश की. शी लव द साउंड ऑफ द वाटर, उसे वो पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी. शी इंजॉयड वॉचिंग द राउंड रिपल्स, और जो लहरें उठती थी वो पत्थर गिरने पर उसे वो बहुत महसूस करती थी, जैसे ये पिक्चर में दिया हुआ है आपको. शी एंजॉयड वॉचिंग दैम गोइंग अवे स्लोली एंड देन मर्जिंग इन टू वाटर. वो देखती थी कि वो लहरें ऐसे दूर दूर जा रही है और फिर वो पानी में ही समा जाती है. मर्ज का मतलब होता है किसी बीच में समा जाना, और वो समा जाती थी ऐसे. शी थ्रो अनदर स्टोन स्प्लैश राउंड द साउंड. उसने फिर दूसरा पत्थर भेज फेंका तो उसने भी बहुत आवाज़ की. सी लव द साउंड एंड द साइट, उसे वो आवाज़ और वो नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था. शी केप्ट थ्रोइंग स्टोन्स वन आफ्टर द अदर, वो एक के बाद एक पत्थर फेंकती गई. द वाटर सीम्स वेरी डीप देयर, पानी वहाँ बहुत गहरा लग रहा था. शी थ्रो अनदर स्टोन, ऐसे करते उसने और एक पत्थर फेंका. सडनली शी हर्ड अ साउंड, इक्स. रोजी वो सरप्राइज, उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, इस. तो वो हैरान हो गई, ये किसकी आवाज़ है. हु इज देयर, शी सेड. उसने पूछा कौन है वहां पर. नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया. शी थ्रो अनदर स्टोन, उसने एक और पत्थर फेंका. हिस.
स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स हिज, फिर आवाज आई, पत्थर फेंकना बंद करो, स्टॉप थ्रोइंग द स्टोन्स सेड द वॉइस, एक आवाज ने कहा। रोजी लुक्ड इनटू द लेक टू सी व्हाट इट वाज, तो उसने बहुत ध्यान से उस झील की तरफ देखा कि क्या है ये। इन द वाटर शी सॉ अ ह्यूज एनिमल, उसने पानी में एक बड़ा सा जानवर देखा। इट वॉज लाइक अ डायनासोर, वो डायनासोर की तरह था। इट वॉज ग्रीन, वो हरे रंग का था। इट हैज स्मॉल लिटिल हॉर्न्स, उसके छोटे छोटे सींग भी थे। इट वॉज रबिंग हिज हेड अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, वो अपना सिर नदी के किनारे पर ऐसे ऐसे रगड़ रहा था। सेड द एनिमल, वाई आर यू थ्रोइंग स्टोन्स इन टू द लेक, इट हर्ट्स सेड द एनिमल, उसने कहा तुम पत्थर क्यों फेंक रही हो झील में, इससे मुझे दर्द हो रहा है। रोजी लुक्ड एट द क्रिएचर, फिर वो डर गई, डर के मारे उसने उसकी तरफ देखा। सॉरी शी सेड, उसने कहा सॉरी। वेल ऑल राइट सेड द एनिमल, तो उस जानवर ने कहा कोई बात नहीं। द एनिमल लुक्ड एट रोजी एंड सॉ हर शॉक्ड फेस, आई एम नेसी, रोजी ने उसकी तरफ देखा और उसके शॉक्ड फेस, उसका मतलब जो चेहरा एकदम हैरान हो गया था ना देख के जानवर को, उसको देखकर उसने कहा कि आई एम नेसी, मेरा नाम नेसी है। सेड द ह्यूज के, पीपल कॉल मी द लॉचनेस मॉन्स्टर, लोग मुझे लॉचनेस मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। हु आर यू, रोजी वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ दिस टॉकिंग एनिमल, अब रोजी डरते डरते रोजी ने पूछा कि तुम कौन हो, उसने पूछा तुम कौन हो। शी केप्ट क्वाइट, नेसी सेड डोंट बी स्केयर्ड, आई डोंट हार्म एनीवन, उसने वो चुप रही, डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। नेसी ने फिर कहा भी डोंट बी स्केयर, भी तुम मुझसे डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शी सेड बट यू आर सो ह्यूज, पर तुम इतने बड़े हो, मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। नेसी सेड डोंट थिंक अबाउट माई साइज, मेरे साइज के बारे में मत सोचो। नेसी ने कहा आई हैव एवर हार्म्ड एनी वन हेयर, मैंने आज तक यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। नेसी सेड डोंट आई डोंट नो, आई एम नॉट फ्रॉम स्कॉटलैंड सेड रोजी, रोजी ने कहा कि मुझे नहीं पता तुमने पहुंचाया है या नहीं, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड से नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ। ओके टेल मी योर नेम सेड नेसी, नेसी ने कहा फिर तुम अपना नाम तो बताओ मुझे। I am Rosie. I am visiting my aunt Tina. I find this place very cold and boring. I don't like this place. तो रोजी ने कहा कि मेरा नाम रोजी है, मैं अपनी आंटी टीना से मिलने आई हूँ, मुझे ये प्लेस बहुत ही ठंडी और बोरिंग लगी, तो मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। नेसी स्टार्टेड टू लाफ, तो नेसी जो था वो हंसने लगा। इट्स लाफ वॉज वेरी लाउड, पर उसका हंसना जो था बहुत जोर से, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। रोजी लुक्ड एज नेसी विद फेयर, अब रोजी फिर डर गई, डर के उसने नेसी की तरफ देखा। शी कुड ओनली सी इट्स हेड एंड लॉन्ग नेक, वो सिर्फ उसका सिर और उसकी लंबी गर्दन देख पा रही थी। इट हैड ट्रायंगुलर स्प्रिट्स ऑन हिज It has triangular spits on its neck. It had bits of plants hanging from his mouth. उसने क्या देखा कि उसका जो हेड देख रही थी, उसका जो सिर था उसके ऊपर एक ना ट्रायंगल शेप के कुछ स्ट्राइप्स थे। इट हैज़ बिट ऑफ प्लांट्स, उसके मुंह में कुछ पत्ते वगैरह भी थे जो उसके मुंह में थे। रोजी कुड सी दैट इट हैड शार्प टीथ एंड इट कुड ईट हर इन वन बाइट इफ ही वांटेड। रोजी ने देखा कि इसके दांत इतने तीखे हैं कि अगर वो मुझे खाना चाहे तो एक बाइट में ही मुझे खा जाएगा। बट द प्लांट इन इट्स माउथ सजेस्टेड दैट इट वॉज अ हेबीवियर। रोजी फेल्ट रिलैक्सेड, पर उसके प्लांट जो उसके मुंह में थे उसको देखकर उसे पता चला कि ये तो शाकाहारी है, तो रोजी को थोड़ी शांति मिली। वाई डू पीपल कॉल यू मॉन्स्टर, आर यू रियली अ मॉन्स्टर, रोजी आस्क्ड। अब रोजी ने पूछा लोग तुम्हें मॉन्स्टर क्यों बुलाते हो, क्या तुम सचमुच में मॉन्स्टर हो। नो आई एम नॉट अ मॉन्स्टर, पीपल कॉल मी अ मॉन्स्टर बिकॉज दे डू नॉट नो मी। उसने कहा नहीं मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं राक्षस नहीं हूँ, मुझे लोग क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। आई बिलोंग टू द डायनासोर फैमिली, मैं डायनासोर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई ओनली ईट प्लांट्स नॉट लिटिल गर्ल्स, उसने हंसते कहा कि मैं जो हूँ सिर्फ प्लांट्स खाता हूँ, छोटे बच्चों को, गर्ल्स को नहीं खाता, लड़कियों को नहीं खाता। नेसी एश्योर्ड रोजी, नेसी ने रोजी को यकीन दिलाया। वुड यू लाइक अ राइड ऑन माई बैक, क्या तुम मेरे ऊपर चढ़कर सवारी करना पसंद करोगी। रोजी लुक्ड एट नेसी, हाउ बिग आर यू, रोजी नेसी की तरफ देखा और कहा कि तुम कितने बड़े हो। शी आस्क्ड वेल आई एम मोर देन 100 फीट लॉन्ग, उसने कहा कि मैं 100 फीट लंबा हूँ। आई हैव गॉट हम्प्स ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर हम्प है, जैसे ऊँट के होता है हम्प उसी तरह। आई एम वेरी थिन, मैं बहुत पतला हूँ। आई हैव फीट्स एंड आर्म टू बट आई यूज देम ओनली टू स्विम एंड ग्लिड अराउंड द
ग्लाइड अराउंड द लेक। मैं बहुत पतला, मेरे ना हाथ और पैर भी हैं, पर मैं सिर्फ उसको तैरने के लिए या घूमने के लिए, लेक में घूमने के लिए यूज़ करता हूँ। वुड यू लाइक अ राइड ऑन माई बैक अराउंड द लेक, नेसी आस्क्ड अगेन। नेसी ने उससे दोबारा पूछा, क्या तुम मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करना चाहोगी इस झील की? रोजी नॉब्ड। रोजी ने कहा, क्लाइम ऑन माई बैक एंड होल्ड ऑन, सेड नेसी। तो रोजी मान गई। तो उसने कहा कि अब तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मुझे पकड़ लो। रोजी कॉट ऑन टू नेसी स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स एंड फाउंड अ प्लेस टू सिट ऑन इट्स बैक। उसने उसके सींग पकड़े और उसके ऊपर बैठ गई। शी हेल्ड टाइटली ऑन टू वन ऑफ हर स्ट्राइप्स। तो जो उसकी पीठ के ऊपर स्ट्राइप्स थी उसके ऊपर वो बैठ गई। आर यू रेडी, नेसी आस्क्ड। उसने कहा, क्या तुम तैयार हो? रोजी वॉज सडनली वेरी एक्साइटेड। रोजी सडनली बहुत एक्साइटेड हो गई। यस आई एम, नेसी सेड। नेसी इतनी एक्साइटेड, खुशी से चिल्लाने लगी, हाँ हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे घुमाने ले चलो। नेसी स्टार्टेड द जर्नी थ्रू द लेक। नेसी ने जर्नी जो है लेक की तरफ स्टार्ट कर ली। सून दे वर स्विमिंग ऑल अराउंड द लेक। जल्दी ही वो पूरे तालाब के यहाँ घूम रहे थे। रोजी कॉट होल्ड ऑफ नेसी। रोजी ने अच्छे से नेसी को पकड़ के रखा। नेसी वेंट इन एंड आउट ऑफ द वाटर। वुश, said Nessie as it went into the water and we as it come out. जैसे ही वो पानी के अंदर जाता था वो वुश कहता थी, और जैसे ही बाहर आता था वी एज इट कम आउट। रोजी वॉज ऑल्सो एंजॉइंग इट। रोजी को ये बहुत खुश हो रही थी। शी सेड, इट दिस इज अ फन, ये बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। वुड यू लाइक टू सी माई केव, सेड नेसी। तो नेसी ने पूछा, क्या तुम मेरी गुफा देखना चाहते हो, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मेरा घर देखना चाहते हो? आई डिड लव टू बट on another day, it's getting late, my aunt must be waiting for me, रोजी आंसर। तो उसने कहा, नो, अब मुझे देखकर खुशी होगी, मुझे पसंद आएगा, पर किसी और दिन, क्योंकि आज मैं लेट हो रही हूँ, मेरी आंट मेरे लिए वेट कर रही होगी। ओके देन वी विल मीट अगेन, ठीक है फिर हम बाद में मिलेंगे। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी हियर, उसने नेसी ने पूछा। ठीक है, अब हम तुम यहाँ कितने दिन तक हो? another week, एक हफ्ता और। बट टुमारो आई एम गोइंग टू एडनबर्ग फॉर साइट सीइंग, पर मैं कल एडनबर्ग जा रही हूँ जहाँ से हम लोग वहाँ का नज़ारा देखेंगे, इन्फॉर्म्ड रोजी ने कहा। ग्रेट देन वी विल मीट अगेन द डे आफ्टर। तो उसने कहा, ठीक है हम आज के बाद फिर दूसरे तीसरे दिन मिलेंगे। नेसी सेड, फाइन प्लीज टेक मी बैक टू द लेक शोर, रोजी सेड। तो रोजी ने कहा कि मुझे फिर तुम झील के किनारे पर अब ले चलो। विद इन नो टाइम दे वर एट द शोर एंड सेड बाय टू ईच अदर। थोड़े ही टाइम में वो झील के किनारे पर पहुंच गए और एक दूसरे को उन्होंने बाय कहा। Now Rosie had a friend in Scotland. Life for Rosie was going to be exciting. अब रोजी के पास स्कॉटलैंड में एक दोस्त था और उसकी जो लाइफ थी वो बहुत ही एक्साइटिंग होती है, जिसमें हम नए नए चीज़ें सीखते हैं, वैसी होने वाली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स, हैव अ नाइस डे।